नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हमारे भारत देश में मई 2021 की स्थिति में वर्तमान में कौन क्या क्या है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से गारंटी पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे और कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमको एक ही बार में याद हो जाए। देखो, अभी मैं आप सभी के वो EMRS के लिए जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने खेल पर से रिलेटेड वीडियो बना दिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर वहाँ पर करंट अफेयर का है तो एक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छा जाता है, एक आपका पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक योजना से पूछा जाता है, एक कोई इंपॉर्टेंट डेट पूछ देगा, और साथ ही साथ एक क्या पूछता है, कौन से कोई इंपॉर्टेंट पदाधिकारी का नाम पूछ देगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट जो पदाधिकारी हैं उनको देखेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, RBI के गवर्नर, BCCI के अध्यक्ष, सारे के सारे जो CDS के जो हेड हैं सब का नाम, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैसे याद रख सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के रूप में पूरा का पूरा वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, अगर किसी को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम वर्तमान अगर याद करने के लिए उनको ट्रिक की जरूरत पड़े, तब वो देश के नागरिक कहलाने के लिए थोड़ा सा डाउटफुल होंगे। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए कोई ट्रिक नहीं रहेगा। देखिए, हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के भारत देश के राष्ट्रपति हैं? तो वे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। देश का जितना भी काम है, कानून है, वो सब का सब किसके नाम से बनेगा और किसके नाम से चलेगा? तो राष्ट्रपति के नाम से। देश में जो भी अगर सेंट्रल लागू करेगा तो किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से, और अगर राज्य लागू करता है तो वो राज्यपाल के नाम से लागू करता है। देखो, संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और एक होता है क्या? राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके क्या बनता है? आपका संसद बनता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इन सभी चीजों को याद रखिएगा। अगला है उपराष्ट्रपति। तो देखो, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक चीज इनका नाम याद रखना। सबसे पहला चीज इनका नाम क्या है? ये वेंकैया नायडू। इनका नाम क्या है? वेंकैया नायडू जी हैं। और देखो, जो उपराष्ट्रपति होता है ना भारत का, वो क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति होता है। और वेंकैया नायडू जी जो थे वो 5 अगस्त 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्या किया था? इन्होंने शपथ लिया था, और वे भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो राज्यसभा का वो अध्यक्ष कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि राज्यसभा का ऐसा कौन सा सदस्य है जो कि राज्यसभा का तो सदस्य होता है, किंतु जब वो सैलरी लेता है ना, वो एज अ राज्यसभा सदस्य के रूप में नहीं लेता है। तो वो कौन है? आपके उपराष्ट्रपति जी हैं। इनका नाम याद रखिएगा। अगला है भारत देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो एक चीज इनके बारे में याद रखना, जो भारत देश का प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जो भारत देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका फुल नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखो, एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी का बात करें तो देखो, ये अभी इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कौन सा कार्यकाल चल रहा है? दूसरा, मतलब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार ये प्रधानमंत्री 26 मई सन 2014 को, उस समय जो भारत के तात्कालिक राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाया था। और वे स्वतंत्र भारत के 15वें नंबर के क्या है? प्रधानमंत्री बने हैं। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि वे स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं। इसके पहले जितने लोग भी प्रधानमंत्री बने थे वो उनका जन्म 1947 से पहले हुआ था। इनका जन्म जो है 1947 के बाद हुआ है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे? प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे? नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला है उपाध्यक्ष नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार जी। तो देखो, अब यहाँ से हम लोग छोटा छोटा ट्रिक टाइप से देखेंगे कि इनको याद रखें। नीति आयोग मतलब अध्यक्ष तो अपने प्रधानमंत्री हो गए, उपाध्यक्ष अब नीति आयोग। तो नीति मतलब समझो किसी भी चीज को जीवित रखना है ना, तो उसके लिए क्या है आपका? समझ जाओ, बस याद करने के लिए नीति आयोग है। तो उसको जीवन कौन देगा? राजीव। कौन देगा उसको जीवन? राजीव।
तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? सुशील चंद्रा जी को। तो अब इनका नाम कैसे याद रखोगे आप सभी? चुनाव करवाना है तो चुनाव का च लो और सुशील चंद्रा जी का च लो, तो समझ जाओ सुशील तरीके से चंद्रा जी क्या करेंगे? चुनाव कराएंगे। चंद्रा जी क्या कराने वाले हैं भैया? चुनाव कराने वाले हैं। तो सुशील चंद्रा क्या है? अपने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इन्होंने 12 अप्रैल सन 2021 को क्या किया है? इसका अपना पदभार संभाला है और ये भारत के 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन से नंबर के बने? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। अगला है आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड के वर्तमान में जो चेयरमैन है, देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुआ था। इस चीज को भी याद रखना। अब देखो इसके चेयरमैन कौन अभी वर्तमान में? GR चिंताला जी। ठीक है, तो देखो हमारे देश में जो खेती है, एग्रीकल्चर मतलब खेती समझ जाओ, और जो ग्रामीण लोगों का जो जनजीवन है वो किसका विषय है? चिंता का विषय है। किसका विषय है? चिंता का विषय है। तो चिंताला जी को बनाया गया है क्या? इस चिंता को दूर करने के लिए चिंताला जी को क्या बनाया गया है? नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ देश का जो कृषि और ग्रामीण जीवन क्या है? चिंता का विषय है। खास करके कोरोना में बेचारे लोगों को खाने वाने का भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या उनका जीवन जो चिंता का विषय है, तो इसके लिए चिंताला जी का नाम याद रखना। नाबार्ड के क्या है? ये अध्यक्ष है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं इंद्रमणि पांडे। कौन है? पांडे जी हैं, इंद्रमणि पांडे। अब देखो ये क्या कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है ना, इनका नाम में भी क्या आता है? इंद्र है। और इंडिया में भी क्या है? आई आता है। तो आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंद्रमणि। तो इनका नाम याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन करते हैं? इंद्रमणि पांडे जी करते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रह जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे तो। अगला है, यहां से क्वेश्चन देखो एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। सबसे पहला चीज क्या है आप सभी का? अभी हाल ही में एक पद बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस, इसको CDS शॉर्ट में बोला जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पूर्व जनरल विपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS बनाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीति मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए बनाया गया है। ये है हमारे विपिन रावत जी। कौन है ये? विपिन रावत जी हैं। तो CDS के हेड कौन है? विपिन रावत जी हैं। इनके नाम को याद रखना है। ठीक है, अगला है हमको जो याद रखना है, देखो अलग अलग जो सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जैसे कि आप सभी को जल सेना, जैसे कि ये सेना प्रमुख है, ये थल सेना प्रमुख है, ये नौसेना प्रमुख है, और ये क्या है आपके? वायुसेना प्रमुख है। तो अब इनका नाम को भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो अगर थल में हो तो आप क्या कहोगे? मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं लेफ्टिनेंट जनरल। कौन है? हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद मनवड़े। ठीक है, इनका नाम याद रखना। मनोज मुकुंद नरवणे जी जो हैं वो क्या है? थल सेना प्रमुख हैं। अगला है एडमिरल करमबीर सिंह। ये क्या है? नौसेना प्रमुख है। नौसेना प्रमुख कौन है आपके? एडमिरल करमबीर सिंह। और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ये क्या है आपके? वायुसेना प्रमुख है। इन तीनों का नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछता है। अगर नर है तो वो कहाँ रहेगा आपका? थल मतलब जमीन में। अगर आपका सिंह है तो अगर मान लो देखो एक ही जगह पर थल है, तो अगर जमीन में मैंने नर को रखा मतलब एक मनुष्य को रखा है, ठीक है, तो वहीं पर अगर मैं सिंह को रखूंगा मतलब शेर को भी रखूंगा तो एक को मार के नहीं खा जाएगा। इसलिए क्या कर दिया हम लोगों ने? शेर को पानी में डाल दिया है, समझ जाओ। तो एडमिरल करमबीर सिंह वो कहाँ के हैं? तो आपके नौसेना प्रमुख हैं। और भदौरिया जी हैं। देखो जैसे ही शेर को देखोगे, सिंह को देखोगे तो नर क्या होगा? भागेगा। तो भागेगा तो क्या आएगा? एयर आएगा। तो एयर मार्शल में क्या आ जाएंगे? भदौरिया जी का नाम याद रखना। भदौरिया जी कहाँ के हैं? वायुसेना प्रमुख हैं। नर कहाँ का है? तो आपका थल का है। सिंह कहाँ का है? समझ जाओ, तो जल का है। और भदौरिया जी कहाँ के हैं? तो आपके वायु के हैं। ये जस्ट याद करने के लिए मैं सबका सम्मान करता हूँ, जस्ट याद करने के लिए आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आप किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही सम्माननीय लोग हैं, हमारे देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं। तो बस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, याद करने के लिए ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ मैं। अगला है हमारा महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके हेड कौन है? सुरेंद्र सिंह है। तो सुरक्षा बल के महानिदेशक, सु से सुरक्षा बल होता है और सु से सुरेंद्र सिंह है। तो सुरेंद्र सिंह जी जो हैं वो महानिदेशक हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के। अगला है, देखो कई बार एग्जाम में इसको पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके ओम बिरला जी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी, ये इनका नाम याद रखिएगा। अगला है अध्यक्ष यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी जी। देखो अगर आप लोग यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो अपने मन में एक दीप जलाना पड़ेगा। किसका? जोश का, पढ़ाई के जोश का। अगर आप अपने मन में दीपक जलाओगे तो आपका यूपीएससी क्लियर होगा, समझ रहे हो? तो प्रदीप कुमार जोशी जी क्या है? यूपीएससी के हेड है। इसको ऐसे याद रखना, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी ना सही कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है आपको, तो उसका दीप जलाना पड़ेगा, उसके जोश का, पढ़ाई के जोश का। अगर अपने मन में दीप जलाओगे तो आपका यूपीएससी क्या होगा? क्लियर होगा। तो यूपीएससी के हेड कौन है? प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अभी वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। एक चीज समझो, अभी ना सिर्फ भारत देश बल्कि पूरी की पूरी दुनिया का इकोनॉमिक्स जो है चौपट हो गया है। तो अगर इसको यहाँ से देश की आर्थिक स्थिति को उभारना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शक्ति। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। यही शख्स हैं जो क्या करेंगे? हमको इस आर्थिक मंदी से उभार करके ले जाएंगे। तो शक्तिकांत दास जी किसके गवर्नर हैं? रिजर्व बैंक के। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। इनका नाम याद रखना। अभी इन्हीं में बस शक्ति है जो हमारे आर्थिक मंदी को दूर कर सके, याद करने के लिए है ना। ठीक है, अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, कैग भी बोला जाता है इनको। एग्जाम में ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि इनको जो है सीएजी को, कैग को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसके पहले भी यही थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और बाद में फिर इनको रिन्यू कर दिया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब देखो अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अब देखो एक्चुअल में क्या है? प्रत्यक्ष कर, टैक्स। और आज के डेट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर है। मोदी जी को जानते हो आप सभी, एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो हम सभी को वर्तमान में हमारा सारा पैसा लेकर के कहाँ पर डलवा दिए? बैंक में डलवा दिए जी। वहीं डलवाए ना बैंक में। एक्चुअल में क्या उन्होंने अकाउंट खाता खोला, जैसे कि जनधन खाता खोला, ये सारे के सारे लोगों की भलाई के लिए खोला था। आज उन्हीं के उसी खातों की मदद से लोगों को पैसे भी, आर्थिक सहायता मिलता है। तो मोदी जी ने लोगों का क्या किया? अकाउंट खुलवाया। और अगर ये जो मोदी हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी, तो ये क्या करते हैं? जो टैक्स है प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं। तो मोदी जी समझ जाइए हमसे क्या ले रहे हैं? टैक्स ले रहे हैं। और ये मोदी जी कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। अगला है महानिदेशक भारतीय तट रक्षक बल। तो ये है आपके कृष्णा स्वामी नटराजन, महानिदेशक भारतीय तट रक्षक बल। तो देखो तट रक्षा, अगर आप सभी जानते हो नटराजन एक भगवान भी थे, कृष्ण जी को ही मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे भारतीय तट रक्षा बल, मतलब हमारे तट रक्षा का जो महानिदेशक है वो कौन है? कृष्ण जी हैं। कौन है? कृष्ण जी हैं, कृष्ण स्वामी नटराजन जी हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? जस्टिस नुथालापति वेंकट रमन। जस्टिस नुथालापति वेंकट रमन जी जो हैं वो हमारे भारत देश के क्या है? अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और वो 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और वो क्या है? 26 अगस्त 2022 तक भारत देश के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इनका नाम याद रखना, नुथालापति वेंकट रमन। अगला है भारत के वर्तमान महान्यायवादी। तो ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी हैं। ये पहले भी यही थे, के वेणुगोपाल जी हमारे यहाँ के
अटॉर्नी जनरल अभी भी यही हैं और भारत के 15वें महान्यायाधीश के रूप में ये 1 जुलाई 2020 को शपथ इन्होंने ग्रहण किया था। अगला है सॉलिसिटर जनरल। तो देखो ये एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रकार की ये वकील ही कहूँ, सॉलिसिटर जनरल मतलब वकील ही कहा जाए इनको। तो आप सभी को अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आया था स्कैम 1992, उसमें हर्षद मेहता का नाम याद होगा आपको। तो हर्षद मेहता से आप याद रखो तुषार मेहता, क्या था, हर्षद मेहता बार बार जेल जाते थे तो उनको छुड़ाने के लिए समझ जाओ कौन है आपके पास, तुषार मेहता जी हैं। तो हमारे यहाँ के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता जी हैं, इनका नाम याद रखना। इनको तो शायद ही कोई बंदा होगा जो नहीं जानता होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, दादा कहे जाता है इनको, प्यार से लोग दादा कहते हैं, ठीक है। अब कुछ और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, उसको हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे कि अभी विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगाल जी हैं। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के हेड कौन है अभी, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। और मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी बोला जाता है, उसके अध्यक्ष कौन है, संजय कोठारी जी हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त अगर बात करो, देखो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन सिन्हा जी हैं। अगला है उपसभापति राज्यसभा, तो ये है आपका हरिवंश नारायण सिंह। और एक चीज देखो यहाँ पे ये भी याद रखना, लोकसभा के अभी कोई भी उपसभापति नहीं है ना, उपसभापति किसमें है, राज्यसभा में है, हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, लोकसभा में कोई नहीं है। कैबिनेट सचिव कौन है अभी, राजीव गाबा जी हैं। डायरेक्टर गुप्तचर ब्यूरो अरविंद कुमार जी हैं। और महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसके कौन है आपका, आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी हैं। और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके हैं विवेक कुमार जौहरी जी। और उपाध्यक्ष अगर लोकसभा की बात करें तो वो रिक्त है, कोई नहीं अभी। और महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के कौन है, एस देशवाले। और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के कौन है, कुमार राजेश चंद्रा जी हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर के कौन है, तरुण कुमार आइच जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत कुमार डोभाल जी हैं। सीईओ और एमडी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के कौन है, एम पवन कुमार जी हैं। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो के विजय राघवन है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विजय केलकर थे। 14वें के वाई रेड्डी हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, बलबीर सिंह चौहान जी हैं। 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, एपी शाह जी हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं, ठीक है। अगला है आप सभी का अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के, ये प्रफुल्ल पटेल जी हैं। और अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष है वेद प्रकाश तोमर जी। अध्यक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है सुखबीर सिंह संधू। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई बोला जाता है उसको, उसके हेड हैं डॉक्टर पीडी बल्हेवा जी बघेला जी। और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एनटीपीसी, ये कौन है आपके, गुरुदीप सिंह जी हैं। और महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जो हेड हैं वो हैं योगेश चंदेर मोदी। तो मोदी जी एक बार यहाँ से भी एनआईए में भी हैं, ये भी याद रखना। कि सीबीआई के जो हेड हैं वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी। और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति सी के प्रसाद जी। और आरबीआई का बता चुका हूँ शशिकांत दास जी हैं। रॉ के प्रमुख हैं सामंत गोयल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बता चुका हूँ। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सुनीत शर्मा जी हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। देखो मेन जो है उनको आप सभी जरूर याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऐप भूपेंद्र मिश्रा को डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, तो जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपको निःशुल्क हमारे ऐप में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।